Hello, let's read this question. So this question is a true false type question. The question is the moment of inertia of a thin circular ring about its diameter is mr square. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, थिन सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिटन एज इंटीग्रेशन की टर्म में लिख रहे हैं। अगर हम किसी कंटिन्यूअस बॉडी का लिखते हैं तो आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। डीएम क्या होता है, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, और आर आर क्या होती है आपकी, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस होती है। ओके, मास की जो डिस्टेंस होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको हम यहाँ पर स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में थिन सर्कुलर रिंग का बताना है। मान लीजिए ये आपकी क्या है, थिन सर्कुलर रिंग। ओके, दिस इज ए थिन सर्कुलर रिंग। ओके, ये आपका देखिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है इस एक्सिस के अबाउट। ओके, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ओके, आर क्या हो जाएगी यहाँ पर, रेडियस हो जाएगी। ओके, तो देखिए ये तो हमें पता होना चाहिए, पता नहीं भी ये वैसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही करके आप देखिए डीएम डीएम के कर लीजिए, बहुत सारे स्मॉल मास कंसिडर कर लीजिए और डीएम का इंटीग्रेशन करके देखिए आर जो आपकी डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, उसके हर पार्ट पर, रिंग के हर पार्ट के लिए आर डिस्टेंस फिक्स रहेगी। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए तो देखिए आर स्क्वायर क्या आ जाए आपका, आर आपकी कॉमन रहेगी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जो क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड इट इज इनटू द स्क्रीन, हम बोल सकते हैं। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम आर स्क्वायर। ओके, मैं देखिए यहाँ पर एक्सिस डिफाइन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सिस डिफाइन कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्सिस डिफाइन कर रहा हूँ। ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए हमने जो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया है, ये हमने माइनस एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट ये अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया। ओके, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पर क्या बोला है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायमीटर के अबाउट फाइंड आउट करना है। यानी कि ये देखिए दिस इज द डायमीटर, ये आपका रिंग का डायमीटर है, दिस इज अगेन वन डायमीटर। ओके, हमें यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट डिफाइन करना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं दिस एक्सिस इज अवर वाई एक्सिस, और ये एक्सिस क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी, और ये एक्सिस जो कि अब इसके परपेंडिकुलर है। ओके, ये एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल थ्योरम क्या बोलती है आपकी, पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि जो आपका देखिए यहाँ पर आपका जो प्लेनर है, प्लेनर में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, द समेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, यानी कि जो आपका आई एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आपका आई वाई प्लस आई जेड के इक्वल होगा। दिस इज फ्रॉम द, ये आपकी क्या बताती है, दिस इज फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये स्टेटमेंट कहां से आता है आपका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आता है। ओके, और जो आपका देखिए यहाँ पर बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के अबाउट आएगा वो आपका जेड के अबाउट आएगा। ओके, बाई सिमेट्री बिकॉज ये क्या है, बिकॉज दिस इज ए सर्कुलर रिंग, रिंग के करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि वाई और जेड के करस्पॉन्डिंग जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ओके, तो देखिए आई एक्स के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया आपका, एम आर स्क्वायर है, ये हमने यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया था। और आई वाई प्लस आई जेड के करस्पॉन्डिंग आपका मान लीजिए इक्वल आएगा, इक्वल आएगा क्योंकि क्या है, ये आपका जो फिगर है क्या सिमेट्रिक है, सर्किल इज सिमेट्रिक ज्योमेट्री। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देखिए आई वाई प्लस आई जेड को हमने यहाँ पर टू आई लिख लिया, और इसकी वैल्यू कितनी है कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू के इक्वल आ जाएगा। ओके, यानी कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वाई एक्सिस के अलाउ या फिर जेड एक्सिस के अलाउ या फिर बोल सकते हैं अबाउट द डायमीटर, वो आपका एम आर स्क्वायर बाई टू के इक्वल होगा। ओके, तो ये आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर अबाउट इट डायमीटर इज एम आर स्क्वायर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कितना है डायमीटर के अबाउट, कितना आ रहा है, एम आर स्क्वायर बाई टू आ रहा है। ओके, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो जो आपका ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट था तो हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या आपका फॉल्स है। करेक्ट आंसर क्या हमने वो भी बता दिया, और फॉल्स क्यों है हमने वो भी बता दिया। ओके, ये आपके डायमीटर के अबाउट नहीं है, दिस इज अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या फिर इनटू द स्क्रीन होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।